बात करेंगे गाजियाबाद की। धर्मांतरण मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। धर्मांतरण गैंग का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ चुका है। पाकिस्तानी मेल आईडी का भी इस्तेमाल किया गया था और मोबाइल फोन से 30 से अधिक पाकिस्तानी नंबर भी जो है वो रिकवर किए गए हैं। आपको बता दें, पीओके में रहने वाले युवक के साथ भी बद्दो चैट करता था। तो देखिए, शाहनवाज बद्दो एक अहम कड़ी है इस पूरे धर्मांतरण के खेल की। और क्या इसका भी कोई आका है जो दुबई में, पाकिस्तान में या किसी और विदेशी मुल्क में है, जो लगातार इसे बता रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है, किन युवाओं को टारगेट करना है। शाहनवाज बद्दो जो कि ऑनलाइन गेमिंग का मास्टर बताया जाता है और इसी का इस्तेमाल करते हुए उसने कई बच्चों के साथ खिलवाड़ किया, कई मासूमों के साथ खेला, कईयों का बचपन बर्बाद कर दिया। वो बच्चे जो अपने माँ बाप से दूर हो गए, अपने कल्चर से दूर हो गए, अपनी संस्कृति से दूर हो गए, झूठ बोलकर नमाज पढ़ने जाने लगे, उन बच्चों को बहुत ही आसानी से ट्रैप कर दिया गया। वो बच्चे जिन पर आने वाले समय में कोई शक भी नहीं करेगा। क्या मंसूबा था शाहनवाज बद्दो का, ये पूछताछ के जरिए सामने आएगा। लेकिन पाकिस्तान से कनेक्शन भी सामने आ चुका है। कई ईमेल आईडीज और कई फोन नंबर ऐसे हैं जो इसके फोन से रिकवर किए गए हैं, जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में ये पूरा खेल जो है, क्या वो पाकिस्तान से चलाया जा रहा था या फिर दुबई का भी जिक्र इसमें आ रहा है। इसके और भी आका हो सकते हैं जिनके इशारों पर यह काम कर रहा था। फिलहाल इस धर्मांतरण के खेल में अब पाकिस्तान का एंगल सामने आना एक बहुत ही गंभीर मसला बनता जा रहा है। पाकिस्तान जिससे अपना मुल्क नहीं संभलता, वहां के लोग जो लगातार बर्बादी के मुहाने पर आकर खड़े होते जा रहे हैं, वो एक बार फिर से इस पूरे ट्रैप का आका बताया जा रहा है। वहीं पर बैठकर ये साजिशें रची जा रही हैं। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि शाहनवाज बद्दो से जैसे जैसे सवाल पूछे जाएंगे, वैसे वैसे उसके जवाबों के जरिए तमाम चीजें साफ होती जाएंगी। सुरेश झा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर हमारे साथ। सुरेश, देखिए, अब पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आ चुका है। पाकिस्तान के कई ईमेल आईडीज, कई फोन नंबर शाहनवाज बद्दो के फोन से मिले हैं। क्या इससे ये कहा जा सकता है कि शाहनवाज बद्दो का भी कोई आका है जिससे दुबई में, पाकिस्तान में या फिर किसी और विदेशी मुल्क में लगातार उसका राब्ता कायम था? देखिए, धर्मांतरण का मामला उजागर होने के बाद जिस तरीके से शाहनवाज मकसूद और बद्दो की गिरफ्तारी हुई थी, उससे लगातार जो पूछताछ हुई, पूछताछ के बाद जो पाकिस्तानी जो लिंक निकल कर आया है, वो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और उसके जो फ़ोन कॉल की जो डाटा निकाला गया है, उसके डाटा से पता चला है कि उसके फ़ोन कॉल से लगातार पाकिस्तान में बातचीत कर रहा था वो। यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उसको कंट्रोल करते थे, जो कहीं ना कहीं पूरे इस धर्मांतरण के मामले को पाकिस्तान से बैठ के चला रहे थे। और जांच एजेंसियों को ये पता चला है कि पाकिस्तान की जो कुछ ईमेल आईडी भी है, जो 6 ईमेल आईडी का पता चला है जिसके जरिए वो मैसेज को भेजा करता था। ये मामला अब यहीं तक सीमित नहीं है। इस मामले के तार जो विदेशी लिंक जुड़ जाने के बाद से कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ चुकी है कि आखिर इस पूरे मामले के अंदर दुबई से लिंक है, सऊदी अरब से लिंक है या पाकिस्तान से लिंक है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। बड़ी बात यह है कि अगर इस तरीके से विदेशी ताकतें हमारे देश में ऐसे हालात पैदा करना चाहती हैं, तो फिर ये इंटेलिजेंस का भी फेलियर है, क्योंकि इंटेलिजेंस को इस बात की सूचना क्यों नहीं लगी? देखिए, कोई भी अगर हम आपको बता दें कि हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, अगर इंडिया से कोई भी फ़ोन अगर पाकिस्तान की तरफ जाता है तो उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग होती है, ये बता दें आपको। लेकिन जिस तरह से शहनवाज मकसूद लगातार पाकिस्तान बात कर रहा था, उसका फ़ोन कैसे डिटेक्ट नहीं हो पाया, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी तक की जो पूछताछ में जो पुलिस ने हमें जानकारी दी है, उसमें करीब यही पता चला है कि मुंबई के जो बुबरा में जो जहाँ रहता था, करीब 400 लोगों का वो इस्लाम धर्म कबूल करवा चुका है। 400 लोगों को। अगर ये बात सच साबित होती है तो इसका अंदाज लगाया जा सकता है कि उसके मंसूबे कितने खतरनाक थे, उसके इरादे कितने खतरनाक थे, वो किस तरीके से लोगों को इस्लाम धर्म कबूलवाने के लिए उनको प्रेरित करता था। अगर 400 लोगों को उसने जिस तरह से इस्लाम धर्म कबूल करवाया है, अगर ये बात साबित होती है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर यह भी एक बड़ा सवाल है कि क्या अगर धर्मांतरण का ये खेल खेला जा रहा था, क्या इसका जो डेस्टिनेशन है वो सिर्फ कन्वर्जन है या फिर उसके आगे इन बच्चों के साथ खेलते हुए, इनके बचपन को छीनते हुए इन्हें फिदाइन बनाने का प्लान था या फिर इन्हें सुसाइड बॉम्बर बनाने का प्लान था? क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। शायद ऐसी तमाम चीजों का खुलासा कई इंस्टाग्राम चैट्स के जरिए भी हुआ है।
देखिए, अभी तक की जो पूछताछ में जो सामने आया है, इसको नहीं आया कि अब जिस तरीके से शहनवाज जो पूरा खेल खेल रहा था भारत में बैठ के धर्मांतरण का, उसके टारगेट पे सिर्फ छोटे बच्चे थे। यानी छोटे बच्चों का मानसिक स्तर कितना होता है वो समझ सकती है। उनको खेल के माध्यम से उनके संपर्क में आता था, उनको इस्लाम धर्म के बारे में बताता था, उनको प्रलोभन देता था। ये तमाम तरह की चीज़ें जो सामने आई है, ये सुरक्षा एजेंसी के लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात है। खासकर वो किशोरों को टारगेट कर रहा है, यानी छोटे बच्चों को टारगेट कर रहा है। छोटे बच्चों को टारगेट करके इस्लाम धर्म कबूल करवाया जा रहा है, तो हमारे देश के लिए ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़े खतरे की बात है। मतलब ये भी है कि इस देश के अंदर ही एक नेक्सस तैयार करने की कोशिश की जा रही थी कि बाहर से पहले कुछ पावर सप्लाई और उसके बाद में यहीं पर ही पूरा नेक्सस डेवलप कर लिया जाए। मतलब एक तरीके से देश के अंदर ही जहर तैयार करने की साजिश चल रही थी। जी बिल्कुल, देश के अंदर जहर तैयार करने की पूरी साजिश थी, जिस साजिश का पर्दाफाश किया गया है। खासकर छोटे बच्चों को जो टारगेट किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत ही खतरे की बात है। सुरक्षा एजेंसी खुद कह रही है कि किशोरों को, यानी छोटे बच्चों को मकसूद जिस तरह टारगेट कर रहा था, वो कहीं ना कहीं बहुत ही हमारे देश के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा घातक है। हम आपको बता दें कि उसके मोबाइल फ़ोन की CDR भी पुलिस ने निकलवाई है। CDR के अंदर पता चला है कि रोजाना मकसूद जो है पाकिस्तान बात करता था। वो क्या बात करता था, वो क्या जानकारी देता था, ये तमाम चीज़ें हैं, जांच का पहलू है। वो रोजाना बात करके जिस तरह से वो संदेश भिजवाता था, वो जांच का विषय है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच में NIA भी जुड़ेगी, IB भी पूछताछ करेगी, यानी कहीं ना कहीं मामला बहुत दूर तक जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। मामला जांच में आगे दूर तक जाने वाला है, क्योंकि इसके लिंक कई अरब कंट्रीज के साथ में, पाकिस्तान के साथ में भी अभी तक नजर आ रहे हैं।